हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मुझे पता है आप लोगों के अंदर से था कि सर और कुछ वीडियोस अगर डाल दे तो मजा ही आ जाएगा। तो मैं अभी रात के 1 बज रहे हैं आप लोगों के लिए और वीडियोस में यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, जो कि आप एग्जाम के पहले अगर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग केसीईटी 2026 फिजिक्स के लिए, आप फिजिक्स एग्जाम के पहले इस वीडियो को देख करके जाना, आप तुक्का ट्रिक्स अच्छा लगा पाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर मेरे पास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है केसीईटी के फिजिक्स के, जिसमें मैं आपको जो है तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, अलग अलग शॉर्टकट अप्रोचेस यहाँ पर जो है दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे और भी एग्जाम्स के लिए हम तुक्का ट्रिक्स कवर करने वाले हैं। सो एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। हेडिंग लिखते हैं हमारा तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर केसीईटी 2026 फिजिक्स। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप एग्जाम के सेंटर के बाहर देख रहे हो या सुबह घर में वॉशरूम में बैठे बैठे देख रहे हो। जरूर से आप कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। आपकी डिमांड अगर रहेगी तो हम केमिस्ट्री मैथ्स भी यहां पर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर हमारे पास में क्या है कि जो भी है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस केसीईटी में बहुत आते हैं, जहां पर आपको फिजिक्स में ना देख के समझ में आ जाएगा कि डायमेंशंस अलग अलग हैं। चारों ऑप्शन जो है ना वो अलग अलग डायमेंशन के हैं। तो आपको क्या करना है, सीधे यहां पर डायमेंशन निकालना है। एक एक करके आप सबका डायमेंशन निकाल लेना, ठीक है। तो आपके पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F इक्वल्स टू QE होता है। तो आपके पास में E हो जाएगा F बाई चार्ज। F बाई चार्ज का डायमेंशन आपको चाहिए, चार्ज तो E है। फोर्स देखना है न्यूमरेटर में कहां है, जैसे ऑप्शन 1 में आप देखोगे m ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपका फोर्स है। m ओमेगा स्क्वायर एक्स ये क्या है, फोर्स है। आप ओमेगा को V बाई आर लिखोगे, तो जैसे ही आप ओमेगा को लिखोगे V बाई आर, तो आपका x से एक r कट जाएगा, डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, तो एक ठो कट जाएगा। mv स्क्वायर बाई आर आपका फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। तो फोर्स बाई चार्ज बाई E है नीचे, तो ऑप्शन ए का डायमेंशन सही हो जाएगा। यही हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी सब ऑप्शंस के डायमेंशन ही अलग अलग है, तो वो आंसर हो ही नहीं सकते। बिना क्वेश्चन पढ़े हमारा आंसर आया, राइट। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी केसीईटी में बहुत आते हैं, जहां पर आपको ग्राफ में ना ट्राइंगल दिखेगा। आप समझ लो ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, 90% केसेस में आंसर इसका एरिया ही होता है। आप एरिया निकाल दो, चाहे जो पूछा हो, 90% चांस है कि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, आपको ऑप्शंस में से कुछ दिख जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहां पर करने से आपको 40 दिख जा रहा है, तो आप यहां पर क्या करोगे, ऑप्शन बी को तुक्का लगाओगे, 1 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत रेयर केस ही होगा कि एरिया नहीं होगा, चाहे आपका थर्मोडायनेमिक्स में आए, कैसा भी। आप जैसे अगला क्वेश्चन देखो, थर्मोडायनेमिक्स का ही है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको, आप एरिया निकाल दो। कुछ नहीं समझ आ रहा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो। आप बेस देखोगे तो V0 से 3V0 तक है, मतलब कि 2V0, और अगर आप हाइट देखोगे तो P0 से 3P0 तक है, मतलब कि 2P0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2P0 V0 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 2P0 V0 आपका ये हो जाएगा, राइट। बस एरिया ढंग से निकालना। P0 से 3P0 था और V0 से 3V0 था, तो डिफरेंस जो है ना वो 2V0 2P0 का ही था, तो एरिया में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। बाकी मैक्सिमम केसेस में आपका एरिया ही होता है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है डी, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स ना ऑर्डर भूल जाते हैं। आपको विबज्योर तो पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब आप जनरली भूल जाते हो कि बड़ा इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ऑर्डर आप भूल जाते हो। क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमारे पास में है ना, डिपेंड करेगा ऑर्डर पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो आप कुछ मत करो, या तो इस कोने वाला मार्क करो या इस कोने वाला मार्क करो। आपको वायलेट दिया हुआ है एक ऑप्शन में, आपको दिया है रेड, और आपको बीच के कुछ दिए हैं ग्रीन और ब्लू। तो आपका क्या होगा, या तो ये कोना वाला होगा, अगर इधर से इधर बढ़ रहा है तो लेट्स से, ठीक है ना। जो भी दिया है क्वेश्चन में, आपको मैक्सिमम पूछा, जो भी दिया, आपको नॉलेज नहीं भी है कि कैसे डिपेंड करेगा, क्या करेगा, बट होगा तो कोना वाला ही ना, या तो वायलेट या तो रेड, ठीक है। बी और डी में से आपको यहां पर जो है तुक्का लगाना है। कमेंट करके आप बता दो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। देखना चाहता हूं मैं कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है, बी या फिर डी, वायलेट या फिर रेड। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, केसीईटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस ही आसान होते हैं, बट अगर आपको लेट से नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते हो कि यार दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये आपको समझ आ रहा होगा, और दोनों एक साथ जीरो भी नहीं होगा। इतना आप इंट्यूटिव गेसिंग लगा सकते हो कि अगर वेलोसिटी जीरो है
वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, या फिर वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हो तो एक्सेलरेशन हमारे पास में जीरो हो। इन दोनों में से ही होगा। आप इतना तो गेसवर्क कर सकते हो, ए और बी में से आप तुक्का मार सकते हो। सी और डी के चांस नहीं है, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा। ऑप्शंस देख के भी आपको समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आप एसएचएम पढ़े हो तो आप इतना तो कह ही सकते हो कि ऑपोजिट होता रहेगा। बाकी अगर आप एसएचएम को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, एसएचएम में क्या होता है हमारे पास में, इधर से टू एंड फ्रो मोशन होगा इस तरीके से, है ना, ऐसे 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 होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा। यहां जाके वेलोसिटी रुक जाता है, फिर चेंज करता है डायरेक्शन, बीच में हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है, कोने में जीरो हो जाता है, तभी तो डायरेक्शन चेंज करता है स्टॉप होके, ठीक है। सो वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो। 6 में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, डायमेंशन देख लेना है। पावर आपको पूछ रहा है, पावर क्या होता है हमारे पास में, वी स्क्वायर बाई आर का डायमेंशन आएगा। आप देखो वी स्क्वायर बाई आर का डायमेंशन ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में वी स्क्वायर बाई आर का डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि आपका वी स्क्वायर है, ऊपर आर है और नीचे में आपका आर स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो एक आर कट के वी स्क्वायर बाई आर आएगा। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि उसमें क्या है, वी स्क्वायर आर है और नीचे में रूट आर स्क्वायर है, मतलब बाहर आर आएगा तो आर और आर पूरा ही कट जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही होगा। डायमेंशन देख के आप मार्क करो। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने में नहीं टाइम खोटी करना। अगर आपके फिजिक्स के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपका टाइम बर्बाद करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते इसलिए कि आप तुक्का ट्रिक्स लगा के कम टाइम में आप निकल जाओ आगे, ठीक है। और रैंडम गेसिंग तो बिल्कुल नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें भी आप क्या है, टाइम नहीं खोटी करना। देखो आप चारों डायमेंशंस अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, हमने यहीं पर देखा था, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट वाई दिया है क्वेश्चन में, क्यू ई वाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे, राइट हो गया। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। आपको पता है भाई फुल सर्कल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, मतलब हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाई आर। तो जब थोड़ा सा पोर्शन हटा दे रहे हैं तो क्या होगा, 50% से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 50% से थोड़ा, ऑप्शन ए क्या है, 50% ही है, 7/14। ऑप्शन बी 50% से थोड़ा सा कम है, ऑप्शन बी आपका हो सकता है। ऑप्शन सी आपका थोड़ा ज्यादा ही कम है लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कम है, 30% तक पहुंच गया, थोड़ा सा कम चांस है ऑप्शन सी का। और ऑप्शन डी तो बहुत ही कम हो गया, इतना कम भी नहीं होगा यार, काफी मेजर पोर्शन बचा हुआ है, तो ऑप्शन डी को वैसे एलिमिनेट करेंगे। बेस्ट ऑप्शन है बी, सेकंड बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, कि 50% से थोड़ा सा कम, राइट। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी इसको सॉल्व करना भी आसान था, बट कई बार एग्जाम के मोमेंट में आपको क्लिक नहीं करता है, ठीक है। इजी था आपका 60, आपका 5/6 एरिया, 5/6 पोर्शन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि 300 डिग्री है अभी भी 360 में से, राइट। 9th नंबर क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको यहां पर बोल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है। आपके पास में 4 ओम इस तरफ है और आपके पास में जो है 5 ओम इस तरफ है, तो 5 और 4 मिला के 9 आएगा, और बीच में आपका जो भी आएगा वो 6 से छोटा होगा, क्योंकि 6 पैरेलल में है, समझ रहे हो। तो 4 यहां से, 5 यहां से, बीच में जो भी आएगा, क्योंकि वो पैरेलल में आ रहा है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, तो यहां पर जो भी आएगा वो 6 से कम होगा। तो 4 + 5 9 प्लस समथिंग लेस देन 6, ये वैल्यू 9 से 15 के बीच में आने वाली है, मतलब ऑप्शन सी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने में आपको टाइम खोटी नहीं करना है, 12 ही एक ऑप्शन है 9 और 15 के बीच में। 1/21 नहीं होगा, 1/12 नहीं होगा, इतना छोटा कहां से होगा, जब 4 और 5 9 तो यही आ रहा है। 21 नहीं होगा, उतना बड़ा कहां से होगा, ठीक है। सो यहां पर मैंने आपको क्या कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस कराए। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, कमेंट करना कुछ ना कुछ, एंड अगर आपकी अच्छी डिमांड रहेगी तो मैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के ऊपर में भी आपको एक वीडियो जरूर से दे दूंगा। चलो बाकी तो बस यही बात है, मिलते हैं हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।